देखिए क्वेश्चन ये है, लेट ए बी एंड सी बी इन जीपी, ठीक है, ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन रेशियो आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली अगर ए जीरो हो गया तो तीनों टर्म आगे की जब जीरो ही हो जाने वाली हैं, ठीक है। एंड आर इज बिटवीन जीरो टू हाफ। If 3a, 7b and 15c are the first three terms of an AP, then the fourth term of this AP is। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसकी हेल्प से आपको इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो वहां से आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो कोशिश करिए, बहुत आसान है, सब कुछ आपने करा हुआ है, हर चीज आपको पता है। तीन टर्म अगर एपी जीपी में लेनी है तो कैसे लेते हैं आप, है ना। तो और एपी की टर्म्स आपको पता है कैसे ली जाती हैं। तो एक बार कोशिश करिए और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस और दे देता हूं आपको। ये आपके पास ऑप्शंस भी आ गए जी। अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए। चलिए जी देखते हैं, है ना। हमें गिवन है ए बी एंड सी आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो आर। तो हम ऐसा मान लेते कि जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और बी इज इक्वल टू ए आर हो जाए और c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये तीनों टर्म है और फर्स्ट टर्म तो a है ही, ये आपने क्लियर कर लिया। तो अब इसके बाद इसने ये कहा कि 3a, 7b एंड 15c आर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए बी। तो इसका मतलब गिवन है हमें 3a, 7b एंड 15c आर इन ए पी। इसका मतलब ये हो गया कि ट्वाइस ऑफ 7b इज इक्वल टू 3a प्लस 15c, ऐसा होगा। तो 14, अच्छा b की वैल्यू रख देते हैं यहां से ए आर, और 3a की वैल्यू तो a है ही, और 15 इंटू ए आर स्क्वायर, ऐसा हम रख देते हैं भाई, ठीक है जी। तो अब यहां से क्या हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। ये 15 ए आर स्क्वायर माइनस 14 ए आर प्लस 3a इक्वल टू 0, ऐसा। a तो ले ले कॉमन, तो 15a माइनस 14 तो ये हो गया 15r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब a 0 नहीं है, राइट। a लिखा हुआ है कि a इज नॉट 0। इसका मतलब 15r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज टू बी 0 बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 0 है, तो किसी एक को तो 0 होना ही था। और ये आपको बोल दें कि a नहीं है तो फिर बाकी का हिस्सा 0 रहा होगा। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा मेरे पास? हाँ, 945 ये हो गया, तो 9 5 जा 45, राइट। 15r स्क्वायर माइनस 5r और माइनस 9r प्लस 3 इक्वल टू 0। 5r कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, तो आ गया 3r माइनस 1, और 3 कॉमन ले लेता हूं तो 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब 3r माइनस 1 इंटू 5r माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब r इज इक्वल टू 1/3 और r इज इक्वल टू 3/5। अच्छा, r के लिए एक रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी है हमारे पास, r इज
बिटवीन 0 and 1/2, क्या इसमें से हाफ से ज्यादा तो कोई नहीं है, हाफ इज 50, 0.5 राइट, और ये 0.6 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0.6, तो ये रिजेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि R इज बिटवीन 0 से हाफ, और ये 1.33, ये 0.33 होता है, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब R इज इक्वल टू 1/3 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें अब क्या चाहिए, फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी, डी ऑफ एपी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 7b और फर्स्ट टर्म है 3a, तो ये हो गया। और b की जगह हमारे पास है AR और -3a, तो 7, तो A ले लिया और 7R माइनस 3, राइट, और 7 के साथ लगा दिया हमने 1/3, क्योंकि R की वैल्यू है, तो ये हो गया 7/3, 7/9 -2/3, तो हमारे पास D जो हो गया -2a/3 हो गया हमारा। सो फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या होगी, 3a फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू डी, तो 3a, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 3a दे रखी है, प्लीज हाँ ये ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत हो ना, हमें फर्स्ट टर्म ऑलरेडी बोल रखी है कि 3a है, 3a प्लस 3 इंटू -2a/3, यानी कि ये हो गया 3a और ये कैंसिल हो गया, -2a, दैट मीन्स a। सो योर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो अब आप देखो, ये बहुत आसान सी चीज थी, है ना, अगर आप आराम आराम से करें तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अगर चीजें आपको पता है तो आप स्पीड से भी कर सकते हैं ना। और अब आप देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा गया जेई मेन 2019 में। तो अब आपको एपी की भी बेसिक नॉलेज थी, जीपी की भी पूरी नॉलेज थी, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज यूज नहीं हुई जो आपको पता नहीं हो। हाँ ऑफ कोर्स कंपटीशन से थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा, कंपटीशन है तो बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसलिए उसने दो चीज मिक्स कर दी। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, लेट A1 A2 up to A10 be a GP. If A3 over A1 is equal to 25, then A9 over A5 is equal to, 4 ऑप्शंस हैं, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोशिश करिए, फिर देखिए मुझे आंसर आप खुद ही बता रहे होंगे। तो चलिए शुरू करिए। तो कुछ करना ही नहीं था भाई, A1 A2 A10 जो है जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए A है, तो A2 इज इक्वल टू AR हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो A5 जो है AR टू द पावर 4 हो जाएगा, A9 हो जाएगा AR टू द पावर 8। अब आपको दिया है A3 ओवर A1 इज इक्वल टू 25, यानी कि AR स्क्वायर ओवर A इज इक्वल टू 25, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और निकालना है हमें A9 ओवर, सॉरी मैं ऊपर लिख गया हूं, ये नीचे लिखने चाहिए थे जल्दी जल्दी में, तो A9 ओवर A5, तो AR8 ओवर AR4, ए से फिर से कैंसिल हो गया, और ये आ गया R टू द पावर 4,
यानी कि आर स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर 25 स्क्वायर यानी कि 5 टू द पावर 4, ऑप्शन नंबर डी। और अब आप देखिए ये भी जेई मेंस में एक सेशन अलग, इसमें बहुत सारे सेशन होते हैं, तो जेई मेन 2019 में ही ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब आप देखो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है आपको, अगर थोड़ा सा आपने चीजें करी हुई हैं तो आपने कितनी आसानी से, मतलब आप ही में से कुछ लोगों ने लेस देन अ मिनट में काम इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट ऑल दिस कंपटीशंस, राइट। द ओनली थिंग इज क्लास आप प्रॉपरली अटेंड करते रहिए और जो सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट करिए और क्वेश्चंस करिए। अब क्वेश्चन ये है कि इफ सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, यानी कि सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ टर्म एपी की जो है वो जीपी में है एक्चुअली, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट, एंड आई एम एक्चुअली श्योर कि आप लोग कर पाओगे। तो एपी दे रखी है, ठीक है, उसकी सेकंड टर्म, तो लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, एपी की बात कर रहा हूं, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो सेकंड टर्म क्या हुई इसकी, ए प्लस डी, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, नाइन्थ टर्म ए प्लस 8d, और उसने ये कहा कि ये जीपी में है, आर इन जीपी ऐसा दिया हुआ है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस 4d होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8d, ऐसा होगा। ठीक है जी। अब ऐसा होगा तो जरा इसको ओपन कर देते हैं भाई। तो ए स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर प्लस 8ad और प्लस ad प्लस 8d स्क्वायर, 8ad भागा ए स्क्वायर भागा, और अब हमारे पास क्या आ गया, ये इधर भेजा तो 8d स्क्वायर इज इक्वल टू ad, ऑलराइट डी। अच्छा अब देखो नॉन कांस्टेंट एपी है, ठीक है, इसका मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एपी इज नॉन कांस्टेंट। देखो हर चीज जो लिखी होती है ना उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, तो इसलिए अब ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब 0 नहीं है तो हम d से डिवाइड कर सकते हैं, तो d कैंसिल हो गया, यानी कि 8d इज इक्वल टू a हो गया। और हमारा अब कॉमन रेशो कैसे निकल के आएगा, है ना, कॉमन रेशो कैसे आएगा भाई, ये जीपी में है तो इसका मतलब कॉमन रेशो जो आ गया हमारा, इस वाली टर्म से इसको डिवाइड कर देते हैं को, a प्लस 4d ओवर a प्लस डी, और a की वैल्यू है हमारे पास 8d, तो 8d प्लस 4d ओवर 8d प्लस d, 12d ओवर 9d, d से d कैंसिल, 4/3 आंसर, एंड 4/3 इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखो फिर से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था, अब आपको लगेगा सब ये आपने फिर कैसी बात कर दी। ये क्वेश्चन पूछा गया जेई मेन 2016 में,
डोंट बी सरप्राइज कि सर आसान होते हैं, ऑफ कोर्स आसान होते हैं क्वेश्चंस, अगर आपके बेसिक सही हो तो, और थोड़ी सी आप मेहनत करना चाहें तो। अब आपके पास क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 512 if 4 is added to each of the first and the second of these terms, the 3 terms now form an AP. Then the sum of the original 3 terms of the given GP is, यानी कि जो 3 terms आपने ली उसका सम आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। फिर से ट्राई करो, होगा जरूर आप लोगों से, करिए। तो आपको लेट A upon R, AR be 3 consecutive terms of the GP। तो देखो ये ऐसे करते ही, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका तुरंत R जो है कैंसिल हो जाएगा प्रोडक्ट के केस में। तो A बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 512 दे रखा है। इसका मतलब ये R कैंसिल हुआ, ए क्यूब इज इक्वल टू 512 दे रखा है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 8 हो गया। तुरंत A की वैल्यू निकल आई आपकी। इसका मतलब अब हमारे जो नंबर्स हैं वो कौन से हो गए, 8 अपॉन R, 8 और 8R। अब इसने कहा कि अगर फर्स्ट और सेकंड में 4 ऐड किया जाए तो वो AP में हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऐसा लिख देते हैं। देखो ये तो हम क्योंकि सब्जेक्टिव वे में कर रहे हैं इसको, तो ये सब लिख रहे हैं हम, है अदरवाइज तो हम ये सीधे ही a इज इक्वल टू 8 लिखते हैं वहां पे, है ना। अगर हमें कंपटीशन में क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे हम इतना सब थोड़ी लिखते हैं। हाँ, तो सीधे आंसर आ जाता है ए क्यूब इज इक्वल टू 512, तो a इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो 8 अपॉन r प्लस 4, 8 प्लस 4 एंड 8r इन AP। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन r प्लस 4 प्लस 8r। ये सिचुएशन बन गई, और ये कितना हो गया 12, ये 24 इज इक्वल टू 8 अपॉन r प्लस 4, और ये 4 भी उधर गया, तो चलो एक लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, प्लस 4, यानी कि 20 इज इक्वल टू 8 अपॉन r प्लस 8r। यहां से हमें r की वैल्यू चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 20r इज इक्वल टू 8 प्लस 8r स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। 2r r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2, इसका मतलब r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू हाफ। अब जैसे ही आपने r इज इक्वल टू 2 रखा तो आपके पास जो नंबर आ जाएंगे, अब वो कौन से, ये है ना, ये वाले नंबर थे, तो क्या हो जाएगा 8/2। सो नंबर्स इन GP आर 8 अपॉन 2, 8 एंड 8 इंटू 2, यानी कि 4, 8, 16। अगर आप हाफ रखोगे तो उल्टा आने वाला है उसका, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सम हो गया आपके पास इन तीनों का सम 4 प्लस 8 प्लस 16
is equal to 28. So your option is B. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेई 2019 जेई मेन, राइट? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। बस बेसिक सब कुछ आपको बताया हुआ है हमने, बस ये है कि चीजें आपको अप्लाई करनी है। और अप्लाई कब करेंगे? जब आप खूब सारे क्वेश्चंस खुद से करेंगे तो एप्लीकेशन भी इजी हो जाता है ना। अब ये क्वेश्चन है, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स a b and c are in gp and the equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root, then which of the following statements is correct? अब देखो, हर कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, आपको पता है कि एबीसी अगर जीपी में हो तो आपको क्या करना है। आपको जब क्वाड्रेटिक हमने पढ़ी थी तो वहां पे कॉमन रूट की कंडीशंस भी बताई थी, तो वो भी पॉसिबिलिटी है आपके पास, वो भी आप जानते हैं। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। कोशिश जरूर करनी है, ये ध्यान रहे प्लीज। देखो भाई, करना क्या है, ए बी सी आपको जीपी में दे रखे हैं, ठीक है? तो मान लीजिए ए को तो फर्स्ट टर्म मान ली जीपी की, बी इज इक्वल टू ए आर हो गया और सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो गया, ऐसा हमने मान लिया। हाँ जी, एक बार और समझ लो। देखो, हमारे पास हमने नंबर ले लिए अपने ए बी सी, हमारे एपी में बोल रखे हैं। हमने ए को ए मान लिया, बी को ए आर मान लिया और सी को ए आर स्क्वायर मान लिया, यानी कि कॉमन रेशियो हमने आर मान लिया। अब ये इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसके अंदर ये ए बी सी की वैल्यू रख दी तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस आर। अब ये भी दिया हुआ है कि ये जो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक दी है उसका और पहली वाली क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट्स हैं। कॉमन रूट्स है तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस आर, इसका भी रूट होगा, यानी कि दूसरी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो वहां पे उस इक्वेशन में x की जगह माइनस आर सबमिट कर दिया मैंने, तो ये आ गया। अब थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ई एफ चाहिए, आर तो चाहिए नहीं, तो मैंने आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से सी अपॉन ए रख दिया, ठीक है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए और आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ऐसा रख देता हूं मैं। तो डी इंटू सी अपॉन ए माइनस 2e, इसकी जगह बी अपॉन ए प्लस एफ इक्वल टू 0 रख दिया। अच्छा जी, और मैं c से डिवाइड कर दूं तो d अपॉन ए माइनस 2, पहले तो इससे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई अपन, है ना? हमारे पास जो दे रखा है, चलो ऑप्शंस से देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो वहां से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमें d अपॉन ए टाइप की चीज चाहिए, तो c से डिवाइड कर देते हैं फिर। तो d अपॉन ए माइनस 2e अपॉन b और प्लस f अपॉन c, ये हमें मिल जाएगा। ये c अपॉन b है भाई, तो ये आ गया आपके पास। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2e अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी। इसका मतलब ये जो है ये दोनों एपी में हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2019। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन है, ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी एंड एक आपको और चीज दी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, देन x कैन नॉट बी। इन चार ऑप्शंस में से x क्या नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। जरा सोचो एक बार। चलिए जी, शुरू करते हैं, है ना? ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी।
तो ए को तो हम ए मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, बी को मान लेते हैं ए आर और सी को मान लेते हैं ए आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गए। अब हमारे को कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे वैल्यू रखी जाए तो a की जगह तो a ही है, b की जगह ए आर है, c की जगह ए आर स्क्वायर है और x और इंटू बी की जगह फिर से ए आर है। अब a जीरो तो नहीं होगा, तो यानी कि a सब तरफ से कैंसिल कर सकते हैं हम, तो बचेगा यहाँ से a गायब हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आर। अब ये मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है ना, तो एक क्वाड्रेटिक को इसको जरा सॉल्व करें तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स आर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, फॉर रियल आर क्या होगा, है ना, फॉर रियल सॉल्यूशंस दिस -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, वो तो बहुत आसानी से दिख रहा है हमें। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू स्मॉलर रूट यूनियन लार्जर रूट टू इंफिनिटी। अब यहां से इन ऑप्शंस से आप देखो तो आपके पास x कैन नॉट बी 2 आ रहा है, x कैन नॉट बी 2, क्योंकि x ये 2 की वैल्यू जो है इस वाले इंटरवल में है ही नहीं, तो -1 से लेके 3 तक तो ये खाली है, तो इसलिए x कैन नॉट बी 2। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्वाड्रेटिक और जीपी दोनों का यूज कर लिया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हर चीज आपको याद हो। ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से तभी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका जेई मेन से पूछा गया, आई थिंक 2019 में ही था ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म in the GP is doubled, then new numbers are in AP, then the common ratio of the GP is 4 ऑप्शंस हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा सा एक क्वेश्चन किया हमने थोड़ा, तो चलिए जरा उसको ट्राई करिए आप लोग। तो भाई बिल्कुल, अगर आपको 3 नंबर्स लेने हैं तो हम क्या कहेंगे कि लेट ए आर स्क्वायर इन जीपी, ऐसा कर दिया। और अब इसके बाद इसने कहा कि इफ द मिडिल टर्म इन द जीपी इज डबल्ड, तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म हो गई वो हो गई 2AR, और ये बन गए उसके बाद AP में, तो A2AR स्क्वायर इन AP। और अगर ये AP में बन गए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 twice of 2AR is equal to A plus AR स्क्वायर, यानी कि AR स्क्वायर माइनस 4AR plus A equal to 0. A cannot be 0. So dividing by A we get R square minus 4R plus 1 equal to 0. और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो R is equal to
माइनस ऑफ बी यानी कि -4 प्लस -4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए. तो दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस √12/2 यानी कि 4 प्लस माइनस 2√3/2 यानी कि 2 प्लस माइनस √3. और बिकॉज AP इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब 2 माइनस √3 विल बी रिजेक्टेड. इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो R है वो 2 प्लस √3 होगा. अब देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में पूछा गया और ये आप लोगों ने कर भी लिया. तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, और कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे. तो अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि दिस सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.7, 0.77, 0.777 इज, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो चलिए जरा शुरू हो जाओ, फटाफट बताओ मुझे आंसर क्या आएगा. तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं. तो हमें निकालना है s इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.7 प्लस एंड अप टू 20 टर्म्स, राइट. 20 टर्म्स. इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10 प्लस 7/100 प्लस 777/1000 एंड दिस 20 टर्म्स. यहां से मैं अगर इसमें से 7 बाहर निकाल लूं तो ये बनेगा 1/10 प्लस 11/100 प्लस एंड 20 टर्म्स. इसको इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि 9 क्रिएट करो ऊपर. तो 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 20 टर्म्स. अब 7/9 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, हर एक ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/10⁻², और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/10⁻³ 20 टर्म्स तक चल रहा है ये. तो 7/9. अब ये 1 प्लस 1 प्लस 20 टर्म्स तक तो ये हो गया, अलग अलग ब्रेक कर दिया. और उसके बाद ये माइनस, और ये है 1/10 प्लस 1/10² प्लस 1/10³ अगेन अप टू 20 टर्म्स. और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो अब ये हो जाएगा 7/9, ये तो हो गया 20, और माइनस ये हमारी जीपी है. तो 1/10 a इंटू 1 माइनस r⁻20 ओवर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10. ये हमारा जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया हमने. तो ये हो गया 7/9 20, ये यहां से 1/1 माइनस, ये आ गया 9/10.
ओके, और ये 1/9 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/9 हो गया। 1 माइनस 1/10⁻20। ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, और ये एक्चुअली में यहाँ पे है 7/9, 20 माइनस 1/9 प्लस 1/9 इंटू ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। ये 180 माइनस 1 179/9 प्लस 1/9 एंड 1/10⁻20। ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। 9 हमने कॉमन ले लिया तो 7/81, 179 प्लस 10⁻⁻20, ये हमारा आंसर। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि क्या आ रहा है आपके पास। योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सी आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया जेई मेन 2013 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो प्रैक्टिस करिएगा जरूर।